सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक भक्त है, बहुत समर्पित। उसकी लड़की जवान हो गई, लड़की की सगाई कर दी गई, शादी की तैयारियां शुरू हो गई। सारे होटल बुक हो गए, कार्ड बन गए, सारी तैयारियां शुरू। कुछ दिनों बाद लड़की के हाथ पीले पड़ना है, लड़की की शादी होना है, लड़की को विदा करना है। मां बाप ने बहुत स्वप्न देखे। अचानक लड़की की मां की तबीयत खराब हो गई और जैसे ही तबीयत खराब हुई उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। चक्कर आया, मां चक्कर खाकर के गिर गई। डॉक्टर के पास उसे ले गए। डॉक्टर ने आधे घंटे जांच की और जांच करने के बाद लड़की की मां से बोले कि मुबारक हो, तुम मां बनने वाली हो। जैसे ही लड़की की मां ने सुना, इस उम्र में मैं मां बनने वाली हूं, इस अधेड़ अवस्था में मां बनने वाली हूं, जिसकी बेटी की डोली आने वाली है, जिसकी बेटी के हाथ पीले हो रहे हैं, इस उम्र में यह कार्य शोभा नहीं देता है। शर्म से पानी पानी हो गई वह नारी। उसने कहा, हे भगवान, ये क्या हुआ? इस उम्र में मां बनूंगी, समाज क्या कहेगी, रिश्तेदार थूकेंगे मुझ पर। वहां बेटी की शादी की तैयारी, बड़ी उदास मन से लौट करके घर आई। अनमना सा मन उसका। लड़की के पिता ने पूछा कि बोल, उदास क्यों है, तुझे क्या बीमारी है? शर्म से लाल हो गई, निगाहें झुकाई, कुछ बोल ना सकी। सासू ने पूछा कि बोल बहू, कुछ दिन से तेरा मुख मिलान दिख रहा है, कौन सी चिंता तुझे सता रही है? उसने कहा कि मां, मैं क्या बताऊं, कहते हुए मुझे शर्म लग रही है। जवान बेटी जिसकी हो गई हो। सासू ने पूछा कि बात क्या है? कमरा बंद करके उसे बिठाया, पति को बिठाया। पति ने कहा, तू बता, क्यों तू सूखती जा रही, क्या दिक्कत है तुझे? उसने कहा, एक चिंता मुझे खाई जा रही है। बोले, क्या हुआ है? बोले, शर्म है मुझे इस बात पर कि ऐसा क्यों हो गया। इस उम्र में मैं मां बन रही हूं, डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि तुम फिर से मां बनने वाली हो। पिता के पैरों तले जमीन खिसकी। सासू ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, अभी बात किसी को पता नहीं है, तू इसका गर्भपात करा दे, तू इसका अवार्सन कर दे। बेटी जवान है, क्या सोचेगी औलाद? कल ही तुझे एडमिट कराती हूँ, किसी को कानों कान खबर ना होगी और इस गर्भ की हत्या कर दे, इसका गर्भपात कर दे। ये अनचाही औलाद इस दुनिया में जन्म ना ले पाए। बहुत सोचती है वो नारी। उस दिन उसने मेरा कुछ दिन पहले ही गर्भपात पर प्रवचन सुना। उसके मन में एक दोराहे पर खड़ी हो गई कि गर्भपात कराती हूं तो जैन ना रह पाऊंगी। अपने ही बच्चे की हत्या, ये हत्यारिन कैसे जैनत्व को पाएगी, कैसे जिनेंद्र के दर्शन करेगी, मुनिराज को क्या मुंह दिखाएगी? और गर्भपात नहीं कराती है तो इस समाज को क्या मुंह दिखाएगी? वह बड़ी चिंतित हो गई वह माँ। एक दिन बेटी ने पूछा, मां, कुछ उदास सी रहती है, बता क्या दिक्कत है तुझे? उस मां ने कहा, बेटा, मैं तुझसे कैसे छिपाऊं और कैसे बताऊं? बेटी ने कहा, आज तुझे बताना होगा, तेरी परेशानी क्या है? उस मां ने कहा, बेटा, मैं फिर से मां बन रही हूं। लड़की ने कहा, फिर से मां बन रही हूं? इस उम्र में मां, मैं क्या करूं? क्या रास्ता खोजा है इसका? बोली, तेरी दादी कहती है कि गर्भपात करा दे, तेरे पापा कहते हैं इस बच्चे को गिरा देना चाहिए। तेरी शादी है बेटा,
लोग क्या कहेंगे मुझसे। लड़की ने कहा कोई बात नहीं माँ, समझदार बेटी रही। उसने मोबाइल उठाया, उस लड़के को फोन लगाया जिससे उसकी शादी होना थी। उस लड़के से कहा कि मैं तुमसे निवेदन करती हूं कि किसी भी कीमत पर यह शादी नहीं हो सकती है। मां ने मोबाइल छीना, पागल हो गई है तू, बड़ी मुश्किल से ऐसा घर मिलता है, ऐसे इंसान कहां मिलते हैं, इतने पैसे वाला परिवार। बेटी मेरी वजह से अपनी जिंदगी मत उजाड़, अपना जीवन बर्बाद मत कर। बेटी ने कहा नहीं मां, ये शादी नहीं होगी। फोन लगाया लड़के को, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूं। लड़के ने कहा कि कसूर क्या है, ऐसी क्या बात हो गई 2 दिन में जो शादी कैंसिल कर रही हो। जानते हो, वो जैन समाज की लड़की कहती है मैं बेहिचक तुमसे कह रही हूं, यदि शादी करना है तो तुम्हें 1 साल मेरा इंतजार करना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें मुक्त करती हूं और मैं भी अपने आप से मुक्त होती हूं। मां ने कहा कि पागल लड़की, नादान लड़की, ऐसे कोई रिश्ते तोड़ता है क्या। बोले मां, मेरी शादी की वजह से यदि जैनत्व की अहिंसा की हत्या की जाएगी तो जैन समाज की बेटी अविवाहित जीवन स्वीकार करेगी, लेकिन अपनी मां को हत्यारिन बनाने को तैयार नहीं हुई। मां तुझे कसम है, चाहे दादी बोले या पापा बोले, मैंने भी महाराज के प्रवचन सुने हैं, मां तू कसम खा कि गर्भपात नहीं कराएगी, कितने भी कष्ट सहना पड़े, कितने भी लोग ताने मारे। अरे मां, ये लोग 2-4 हंसेंगे तुझे देखकर, कोई बात नहीं है मां। यदि तू लोगों का हंसना बर्दाश्त नहीं कर सकती तो सोच तेरे गर्भ का बच्चा जो गर्भ में है वो धारदार हथियार कैसे बर्दाश्त करेगा। हम तो उस समाज के लोग जहां आलू प्याज नहीं खाया जाता, हम उस समाज के लोग जहां रात्रि में भोजन नहीं होता है, हम उस समाज के लोग हैं जहां पानी छान कर पिया जाता है, हम उस समाज के लोग जो अहिंसा में किसी की जान नहीं ले सकते लेकिन अहिंसा के लिए अपनी जान जरूर दे सकते हैं। मां तू थोड़ी सी बेइज्जती के लिए एक सैनी पंचेंद्री जीव की हत्या करेगी, इतना बड़ा कलंक लेकर के कैसे जिएगी। मां शादी यदि मेरे भाग्य में होगी तो साल भर बाद भी हो जाएगी। मां मेरे जीवन में पति बाद में है, मेरे जीवन में धर्म का सबसे ऊंचा स्थान हुआ करता है। मैं उस बेटी को धन्यवाद देता हूं, मैं उस लड़की को धन्यवाद देता हूं जिसने अपनी मां को आने वाले पाप से बचाया। अरे हर माँ बाप अपनी औलाद को पाप से बचाते हैं, लेकिन वो बेटी ऐसी है जिसने माँ बाप को पाप करने से बचा लिया और एक सैनी पंचेंद्री जीव की हत्या के कलंक से अपने माँ बाप को मुक्त करा दिया। उसने पिता से कहा कि पिताजी मैं तुम्हें कसम देती हूँ गर्भपात नहीं कराना। दादी ने कहा तू ज्यादा मत बोल। उन्होंने कहा माँ तू कैसी दादी है मेरी, अरे आज मेरी माँ को कह रही है कि गर्भपात करा। माँ का दिल क्या इतना ग्रेनाइट की तरह पत्थर हो जाता है। अरे माँ का दिल तो गुलाब की पंखुड़ियों की तरह हुआ करता है, बड़ा कोमल दिल हुआ करता है। मैंने आज ये तो सुना था कि पूत कपूत हो जाते हैं, लेकिन ये पहली बार सुना कि कोई माता भी कुमाता हो जाया करती है। अरे जो लोग गर्भपात कराते हैं, मैं आज भरी सभा में कह रहा हूं, उन्हें भगवान का गर्भ कल्याणक मनाने का कोई अधिकार नहीं हुआ करता है। या तो समाज गर्भपात कर ले या गर्भ कल्याणक मना ले, अनचाही औलाद हो जाए। माताओं से मेरा निवेदन है अपनी औलाद की कभी हत्या मत कराना। अरे प्राकृतिक रूप से गर्भपात हो जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जानबूझकर किसी की हत्या करना अहिंसा परमो धर्म के गाल पे मारा हुआ एक तमाचा हुआ करता है। कैसे रह लेती है वह इंसान, कैसे वह मां रह लेती है। अपने ही बच्चे का गर्भपात कराना
अरे हमसे अच्छी तो वो नागिन होती है जो जन्म देने के बाद बच्चों को खाया करती है। हमसे अच्छी एक कुत्ती की पर्याय होती है जो जन्म देने के बाद औलाद को खाती है। कैसी नारी का जीवन जन्म देने से पहले अपनी औलाद का भक्षण पेट में कर जाया करती है। ए ममता की देवी, मरुदेवी की गोद तभी भरना, पहले देखना हमारे हाथ किसी बच्चे के खून से तो नहीं रंगे हुए हैं, हमारा जीवन किसी के खून के छींटे तो हमारे ऊपर नहीं है, हमने किसी की गर्भ में हत्या तो नहीं कराई है। मान्यवर, कहा जाता है कि जिसके घर में कोई आत्महत्या करता है उस परिवार को 6 महीने का पातक लगता है। आत्महत्या कोई करता है सजा किसी को मिलती है। अरे आत्महत्या कोई करे 6 महीने का पातक लगे। मैं कहता हूं जिस नारी ने गर्भपात कराया है जानबूझ करके, उसे 6 महीने क्या जिंदगी भर का भी सूतक और पातक उसको लगना चाहिए। उसे अभिषेक का अवसर नहीं मिलना चाहिए, उसे पूजा करने का अवसर नहीं मिलना चाहिए, इंद्राणी का सौभाग्य नहीं मिलना चाहिए, और मुनियों को आहार देने का अवसर उसको प्राप्त। हिंसकों से, हत्यारों से कौन आहार लेगा? ये सब ढोंग पाखंड है तुम्हारा। आलू नहीं खाना, प्याज नहीं खाना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आलू प्याज खाना शुरू कर दो, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि गर्भपात कराया है तो घंटे घंटे भर की पूजा भी बेकार होती है। और किसी नारी ने भूलवश करा लिया है तो मैं आज गर्भ कल्याणक वाले दिन आपसे कहता हूं कि जाओ किसी अच्छे आचार्य के पास, प्रायश्चित की गंगा में डूब करके जीवन को पवित्र बनाइए, अपने जीवन को सार्थक करिए। ऐसे ऐसे काम होते हैं। पानी छान के पीना, रात्रि में भोजन नहीं करना और अपने ही खून की हत्या करा देना। ध्यान रखिए, ये पाप महाजन कौम में पनपने लगा है। ये पाप अहिंसक समाज में भी आ गया है। खुलेआम धड़ल्ले से गर्भपात कर दिया जाता है। ध्यान रखिए मान्यवर, किस अहिंसा की बातें करते हैं हम? किस गर्भ कल्याणक को अर्घ चढ़ाते हैं हम? किस पंच कल्याणक की पूजा करते हैं? माँ तो माँ हुआ करती है मेरे भाई, जो खुद गीले में सोकर बच्चे को सूखे में सुलाती है वो माँ कहलाती है। खुद भूखी रहकर बच्चे को भोजन कराए वो माँ कहलाती है। और खुद कष्ट सहती है और बच्चे को सुख दिया करती है वो माँ वो माँ नहीं होती है जो अपने स्वार्थ के लिए अपने गर्भ का हत्या करा देती है। मैं आज ज्यादा समय मेरे पास नहीं है, मैं इतना ही आप सबसे आग्रह कर रहा हूं कि अनचाही औलाद तुम्हारे गर्भ में आ जाए, तुम उसे पालना नहीं चाहते हो, तुम उसे घर में रखना नहीं चाहते हो, कोई बात नहीं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं उस औलाद को जन्म लेने का अवसर प्रदान करिए, उसे बेमौत मत मारो। ये महावीर के साथ बहुत बड़ा मजाक होगा। बेमौत कोई भी सास अपनी बहू को प्रेरित ना करे गर्भपात के लिए, कोई भी पति अपनी पत्नी को मजबूर ना करे गर्भपात के लिए। ध्यान रखिए, यदि बेअनचाही औलाद गर्भ में है, तुम ना पाल सको, तुम पढ़ा लिखा ना सको, तो एक काम करना, अपने बच्चे को जन्म के बाद किसी कचड़े घर में फेंक आना। अरे कोई ना कोई यशोदा होगी जो उसे जीवन दान प्रदान कर देगी। ध्यान रखिए। और यदि कचड़े घर में भी ना फेंक सको तो मैं कहता हूं, एक सलाह दे रहा हूं कि जिसके घर में अनचाही औलाद हो और औलाद से तुम्हें प्यार ना हो तो मुझ पुलक सागर की चौखट में डाल देना। ध्यान रखिए, आप बच्चे भले ना पाल सको, मेरे भक्तों की कई की झोलियां सुनी हैं, मैं उनके जीवन को श्रृंगार दूंगा, सवार दूंगा और उन्हें समाज में एक अच्छा दर्जा प्रदान करूंगा। डाल जाइए मेरे कमरे में बच्चों को, लेकिन हत्या मत करिए। इतना बड़ा पाप अपने जीवन में मत कमाइए। मान्यवर, आज शर्म से माथा झुकता है हमारा जब अहिंसा की जयकार करते हैं, अहिंसा की जयघोष करते हैं, चीटी की रक्षा की बात करते हैं और खुद के खून की रक्षा नहीं कर पाते। मान्यवर, भगवान महावीर ने संयम का जीवन दिया है। नहीं चाहिए औलाद तो संयम से रहो,
और संयम से नहीं रह सकते, औलाद आ गई है तो जियो और जीने दो। यही हमारे जीवन का सूत्र होना चाहिए। जितनी भी लोग यहां बैठे हैं, मैं तभी अपना बोलना, वो जो चिल्ला रहा हूं, बोल रहा हूं, मैं सार्थक समझूंगा। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, एक बात ध्यान रखना, पति से भी मैं कह रहा हूं कि कभी अपनी पत्नी को गर्भपात के लिए मजबूर ना करें, कोई सास प्रताड़ित ना करे। अरे गर्भ में चाहे बेटा हो या बेटी, इसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।